ही बोले कहाँ वाले? बरेली वाले ना, बरेली वाले नहीं। मोहब्बत की कोई बात करता है तो लोग बिला वजह आरोप लगाते, बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब नबी की मोहब्बत की कोई बात कर, बरेली भी कह रहे हैं, बरेली कह रहे हैं, बरेली कह रहे हैं। काय को आरोप लगाते हो बे? ना बरेली वाले, ना पतेई वाले, ना अमरोहा और संभल वाले, बल्कि कौन बोले? कौन बोले? यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, और कायनात में तू बनने वाला महबूब बेमिसाल है। न बनाने वाले का जवाब है, न बनने वाले। वसल्लम इस जमाने में इकलौती हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। ये 63 साल जो है बज़ाहिर सामने है, मगर वो उस वक्त भी नबी थे जब हज़रत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम का खमीर तैयार हो रहा था। वो उस वक्त पैदा कर दिए गए थे जब वक्त भी नहीं था, न ज़मीन, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम, कुछ नहीं। फरमाते हैं खुद हमारे मुस्तफ़ा, ए जाबिर, अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर, इन्नल्लाह ताला खलक़ा नूरा नबी का क़ब्ल कुल्ले शै। अल्लाह ताला ने हर चीज़ से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा कर दिया था। कुछ भी नहीं था, न चौधरपुर, न बुढ़नपुर, न पतई खालसा, न मुरादाबाद, न रामपुर, न बरेली, न दिल्ली, न कलकत्ता, न मद्रास, न ज़मीन, न ज़मान, अल्लाह अकेला। और उस अकेले अल्लाह ने अपने आप को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने रसूल को अपना बुरहान बनाकर सबसे पहले पैदा कर दिया। और सबसे पहले पैदा करके फिर क्या किया? तो रिवायतों में आता अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह, तवज्जो के साथ जोर से सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में। अब ये कुछ लोग कहते हैं साहब 63 साल के थे, 63 साल के थे, इंच फुट लिए फिर रहे हैं, मीटर लेके, कलेमा भी पढ़ते हैं, और मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्र पाक पे भी कि इतने साल और उतने साल। सबसे पहले पैदा कर दिया नूर नबी को और अपने कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ? बस एक सिलसिला चला, कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास कैसे समझाऊं? माना तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इसका कोई माना नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपके जहनों को करीब करने के लिए दूसरे अल्फाज का सहारा लिया जा सकता है। कुर्बे खास को यूं समझ लो जैसे गोया कुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास रख लिया। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ, तो मुझे देखता रहे, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूँ। ये देखने और दिखाने का सिलसिला चलता रहा। ना आसमान, न ज़मीन, न मकीन, न मकान, न जहान, कोई चीज नहीं। तू मुझे देख मेरे महबूब, मैं तुझे देखूं। साल, 2 साल, 10, 20, 100, 50 साल, 1000 साल, 9 लाखों साल, मिलियनों बिलियनों साल, ये सिलसिला चलता रहा। काउंट नहीं किया जा सकता कि ये सिलसिला कितने दिनों तक चला। फिर रब की मशीयत हुई कि मैं अपने महबूब को भेजूं।
तो अल्लाह ने एक बहुत ही बड़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट किया उन्हें भेजने के लिए जनाब। मतलब पैदा तो कर दिया था मगर अरेंजमेंट उन्हें भेजने का था। उन्हें ही टारगेट बनाया कि तुझे ही भेजना और मेरा कोई मकसूद नहीं है जनाब। वाला कोई मकसूद नहीं है, ना तुम मकसूद ना तुम मकसूद, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। पूरी दुनिया की आराइश व ज़ैबाइश और सारे संसार की जो रचना की गई है तो जनाब वाला ये मेरे और तुम्हारे लिए। संसार की रचना करने वाले उस अल्लाह ने सिर्फ अपने मोहम्मद के लिए सारे जगत और सारे संसार की तख्लीक फरमा दी। ये सारा क्रिएशन नबी के लिए है, ये सारी रचना नबी के लिए है, ये जमीन नबी के लिए है, ये आसमान नबी के लिए है। पैदा तो पहले किया मगर आप सोचते होंगे कभी कभी, जज़ाकल्लाह, खुश रहो, कि यार जब इतना पहले पैदा हो गए थे तो पहले ही आए क्यों नहीं थे? कभी कभी आता होगा ध्यान में। अल्लाह ने उनके पैदा करने के बाद जनाबे वाला दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, ज़मीन को बनाया। ज़मीन हिली तो पहाड़ बनाए, पहाड़ों को मैखों की तरह गाड़ दिया जनाब वाला, नसब कर दिया। फिर जनाब वाला ये ज़मीन ये पहाड़ जब सूखे सूखे थे तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों की आगोशों से दरियाओं को जारी कर दिया, नदियों को जारी कर दिया ना जनाब वाला। ये गंगा बह गई है, राम गंगा बह गई है जनाब वाला, गोदावरी ये कोसी ये जनाब घांगन ये फला नदी ये फला नदी। और अल्लाह ताला इन सारी नदियों को एक जगह डालने के लिए बड़े बड़े समंदर बना दिए। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फला सी है, ये फला सी है। दुनिया में 7 बड़े समंदर बना दिए। जब पानी चला तो हरियाली उठी है? सरसब्जी फैली, शादाबी फैली, पूरी ज़मीन जनाब वाला, पूरी ज़मीन ग्रीन ग्रीन हो गई, सारी ज़मीन ग्रीन ग्रीन हो गई। चमनिस्तान खिले, बूस्तान खिले, महकने लगे, फूल खिलने लगे, कुंचे चटकने लगे, कलियां जनाब वाला खिलने लगी, हवाएं चलने लगी। अल्लाह ने हवाओं को बांकपन दे दिया। नागन जैसी चाल चलते हुए हवा जनाब कभी इधर लहरें लेती है, कभी उधर लहरें लेती है, कभी पुरवाई चल गई, कभी पछादिया चल गया, पूरी ज़मीन सज गई। अल्लाह ने आसमान बना दिए। क्या सिर्फ किस लिए? ताकि अपने महबूब को भेजूं, सिर्फ नबी के लिए। आज तो ये बिला वजह जमीनों के झगड़े हैं देश विदेश। हमारी जमीन पे चाइना बैठ गया और इंशाअल्लाह जब तक हम कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलाम रसूल के गुलामों के जिस्मों में आखिरी कतरा है, चाइना का अपने भारत की जमीन पर आक्रमण नहीं होने देंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये जो झगड़े हो रहे हैं जमीनों के, ये किसी की जमीन नहीं है। ये जमीन सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए हुई है। और तुम जो पिलाटों के झगड़े करते हो, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये कलुआ का, ये छिद्दा का, ये बुद्धा का, सब नबी का है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहाँ। टाइम ज़रा कम है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 40-45 मिनट में एक नारा लगाइएगा बस, ज़्यादा नारों की ज़रूरत है नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे और जवाब देने वालों को सरसब्दो शादाब रखे।
और नारे भी लगाओ तो बस 3 नारे काफ़ी हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत और तीसरा है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत लग गया तो सब लग गए, चौथा नारे की ज़रूरत ही नहीं। और ये जो नया फैशन आया आखिर में नारे हैदरी का, ये कुछ लोगों ने जानबूझ के इस फैशन को शुरू किया है। इस फैशन की भी बैकग्राउंड को समझना चाहिए और उलमाए किराम से मशवरा लेना चाहिए। तवज्जो है आपकी? अल्लाह ने आसमान बनाए उनके लिए, ज़मीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, इतना बड़ा आसमान बना दिया अल्लाह ने। जनाबे वाला क्या शान वाला अल्लाह, क्या ताकत वाला अल्लाह, क्या इज़्ज़त वाला अल्लाह, इतना बड़ा आसमान। अल्लाह को मशीनों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह को न रंदे की ज़रूरत, न वसूले की ज़रूरत, अल्लाह को न दराती की ज़रूरत, न दरात की ज़रूरत। जनाबे वाला अल्लाह को न खुरपे की न खुरपी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह तो इतना कह देता हो जा तो चीज़ उसकी मशीयत के मुताबिक हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या शान वाला, इतना बड़ा आसमान बना दिया, पूरी दुनिया को घेर रहा है ये आसमान। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, सारी दुनिया घिरी पड़ी है इस आसमान के नीचे। मगर हैरत है, हैरत है जनाब वाला, अमेजिंगली हैरत तो देखो कि इतना बड़ा आसमान मगर पूरे आसमान में कहीं खंबा नज़र नहीं आता, कोई पिलर नज़र नहीं आता। इतनी पुरानी हो गई दुनिया, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया, कहीं आसमान का टुकड़ा गिर गया या आसमान झुक गया। मैंने कभी नहीं सुना कि जनाब दिल्ली में आसमान गिर गया, लखनऊ में गिर गया, मेरे मुरादाबाद में गिर गया, रामपुर अम्बा अमरोहा संभल में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना जनाब कलकत्ते में आसमान गिर गया। मैंने ये तो सुना है कि बादल फट गया, मैंने ये तो सुना कि बादल के टुकड़े गिर गए, मैंने ये तो सुना कि बिजली गिर गई, मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया। इतना बड़ा आसमान पूरा तनाव के साथ खड़ा हुआ है। हज़रात मोहतरम, न झुकता है न खमीदा होता है, न जनाबे वाला कभी जनाबे वाला झुकता हुआ नजर आता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 30वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़ा समका फसव्वाहा। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौना। अरे क्या तुम देखते नहीं हो कैसी शान वाला है अल्लाह के उस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बगैर खंबे के बना दिया। अगर सारी दुनिया इसी बात पर गौर कर ले तो झगड़े ही समाप्त हो जाएं। कैसी शान है उस अल्लाह की, इतने बड़े आसमान बगैर पिलर के खड़े। आपने छोटा सा शामियाना लगा लिया बाजार में, तो ये छोटे से शामियाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 15 खंबे लगा दिए। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर भी एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर ये शान वाला अल्लाह है। अब जनाबे वाला आसमान उनके लिए बना तो आसमान में अंधेरे ही अंधेरा, अंधेरे ही अंधेरा, चारों तरफ डार्कनेस है वो डार्कनेस, डार्कनेस है वो डार्कनेस, अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा। तो मेरे अल्लाह ने महबूब को भेजना है। जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान भी होता है। जितना बड़ा मेहमान होता है, तुम्हारा मेहमान जनाबे वाला नूरी से आ रहा तो वो उसकी हैसियत अलग होती है, और जनाब वाला मंसूरपुर से आ रहा तो उसकी हैसियत अलग, और जनाब वाला चौधरपुर से आ रहा है, अब एक मेहमान मुरादाबाद से आ रहा है, एक मेहमान बहुत वीआईपी हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, तो पूरा घर सज रहा है। जनाब वाला गमले हटाओ और जनाब गर्द गुबार हटाओ और ये सब टाइप करो और ये सब कलर करो और ये पूरे घर को सजाओ। बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, और कोई नेता आता तो और बड़ा जनाब वाला सम्मान होता। वो नेता आता तो अपने घर के सामने चूना भी बिखरवा लेते हो, आधे आधे किलोमीटर चूना बखेरो, क्योंकि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान है, और वे कोई नेताजी आते हैं तो चूना भी लगाते हैं। घरों के सामने चूना बखेर दिया, रोडों पे चूना बखेर दिया, सबको पता चले कि चूने वाले हजरत तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। सबसे बड़ा मेहमान है जमाने का मेरा मुस्तफा। इतना बड़ा एजाज, वो रेस्पेक्ट, जमीन का बिछौना बिछा,
आसमान डार्कनेस है, अंधेरा है पूरे आसमान में। तो मेरे अल्लाह ने जनाब वाला इस अंधेरों को मिटाने के लिए दो हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। फिर जनाब वाला अल्लाह ने पूरे आसमान को छोटे बड़े सितारों से सजा डाला। ज़मीन सज गई, आसमान सज गया, नबी पैदा हो गए हैं, उनका नूर है। अल्लाह ने फरमाया तुझे ही भेजूँगा, मगर अभी नहीं भेजूँगा, तेरे प्रचार कराऊँगा, तेरा प्रसार कराऊँगा। अल्लाह ने जनाब वाला उनका प्रचार करने के लिए सबसे पहले हमारे बाबा हजरत आदम को भेजा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो जन्नत में आए, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा उनका, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, इसका मेहर अदा कर दो। हजरत मोहतरम मेहर अदा कर दो। अल्लाह से अर्ज किया मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, कौन सा इसके मेहर में कौन सी चीज़ दे दूँ? अल्लाह ने फरमाया न हीरा न सोना न चांदी, ए आदम हव्वा का मेहर ये है। क्या है? मेहर दे देना चाहिए। आज ही कोई साहब मसला पूछ रहे थे कि बुढ़िया मर गई, अब मेहर का क्या करूं? तो मैंने कहा पूरी जिंदगी कुछ ना करा तो अब क्या करेगा? अरे पूरी जिंदगी कुछ ना करा, बुढ़िया का मेहर नहीं दिया तो अब क्या करेगा? मैं क्या बताऊं? तू जाने, तेरा काम जाने। अरे मैं क्या कर सकता हूं भाई? मेहर का मतलब है फौरन दो, उसका हक है, और खुश हो के दो, मुस्कुरा के दो। ये नहीं कि बोझ है, शादी के खर्चे कम कर लो मगर पहले मेहर अदा करो। मेहर ज़रूरी है। और ये जो लोग कहते हैं माफ़ कर रही है नहीं कर रही है, माफ़ कर रही है नहीं कर रही है, बे मर्द है या मुसीबत? इरशाद फरमाया बाबा ने, अल्लाह क्या दे दूं इसके मेहर में? सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरे दे दूं, जवाहरात दे दूं, बात जन्नत की है। अभी नबी आए नहीं हैं, पैदा हुए हैं, एक जमाना बीत गया। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, आदम न हीरा न सोना न चांदी न जवाहरात, ऐसा करो आदम, मुस्तनद रिवायत है, ऐसा करो आदम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो, मेहर अदा। नबी का नाम आएगा, मेहर अदा। इसका मतलब नबी का प्यार खमीरों में रख दिया गया है, नेचर में है। और देखो नेचर मजबूर करता है फिर आदमी को। देवबंद वाले कितने दिन लड़ते रहे, जुलूस निकालना हराम है, शिरक है, हराम है, शिरक है। और इस बार जुलूस जनाबे वाला ज्यादातर देवबंद वालों ने निकाला है। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? तवज्जो है? नेचर से कब तक लड़ेगा? मुस्तफ़ा का प्यार नेचर में है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत तबीयतों में है, खबीरों में है। मुस्तफ़ा का नाम आया है तभी निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई है। अभी नबी आए नहीं, आइडियल घोषित कर दिए गए मानवता के लिए। आइडियल है, उनका नाम ले लो। बाबा आदम तशरीफ लाए, रोते हुए आए, उनका नाम ले लिया, जनाब वाला तौबा कबूल हो गई। प्रचार शुरू, प्रसार शुरू। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब वाला हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए। उलुल अज़म पैगम्बर आए। ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ये जनाब मूसा हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े ताजदार, नामवर कदावर हस्तियां। और अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा सआदतों शराफतों के मुजस्सम पैकर इस जमाने के पर्दे पे जनाब वाला तशरीफ लाए। 1,24,000 नबी आए और सब मेरे मोहम्मद का, सब मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेते हुए आए। जरा जोर से कह दो, गली गली गली
गलियारे प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, घोषणाएं हुई, उद्घोषणाएं हुई। आखिर में ईसा बोले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। आखिर में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये कहते हुए आए, लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म, बस हो गया, जिनको आना था आ गए। वो नबुव्वत के सिलसिले पे मोहर आखिरी लगाने के लिए, रिसालत के सिलसिले को और रिसालत के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने के लिए, अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के मैसेज के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए आखिरी रसूल बनकर उनसे पहले की सारी शरीयतों को कैंसिल करके वो तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में प्यारा नाम मोहम्मद है। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद वही मक्के और मदीने वाला मोहम्मद तशरीफ लाएगा। आमिना के लाल आएंगे। तो फिर हजरत ईसा की इस बशारत के 500 साढ़े 500 साल के बाद, सुभान अल्लाह, इतने जमाने के बाद अल्लाह ने इन दुनिया वालों पर करम फरमाया और एक तारीख आई 12 रबीउल अव्वल शरीफ जनाबे वाला, उसकी भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह थी, पीर का दिन था जनाबे वाला। अल्लाह की मशीयत हुई कि जिसे सबसे पहले पैदा किया था अब उसे इंसानों की दुनिया में इंसानों का चेहरा लेके भेज दूं, इंसानों की दुनिया में इंसानों का लिबास लेके भेज दूं, बशक्ले बशर, अल्लाह का नूर बशक्ले बशर। मक्के में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंसानी ही दुनिया का हादी बनकर और सारे दुनिया के लिए नजात दहंदा बनकर मक्के की जमीन पे तुलू बार हो रहा है, आने वाला है, हज़रात मोहतरम आने वाला है मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को। तुम्हारे दिलों में कभी कभी बात आती होगी, ये क्या बात हुई कि सबसे पहले पैदा हुए और सबके बाद आए, ये क्या बात हुई? तो ये वो बात हुई जो तुम अपनी जिंदगियों में रात और दिन करते हो। अरे तुम दुकान चलाते हो, 5 रुपए की थैलियां लाते हो मुरादाबाद से, और यहां परचूने की दुकान में 5 रुपए की थैलियां रख ली और 6 रुपए की बच्चों को बेच दी, पैसा कमाया। काहे से लेके आए थे वो थैली? पैसे से। फिर क्या किया? पैसा आया और ये थैली क्या हुई? ये गई, इस जैसी और आएंगी और जाएंगी। नहीं समझ में आ रही? किसान हो, हम भी किसान हैं, हम गेहूं बोते हैं, तोरी करना जानते हो? जब गेहूं हम बोते हैं तो जमीन के अंदर क्या डालते हैं? गेहूं। मकसद क्या होता है? ताकि गेहूं आए, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी, बीच में तना आया, पत्ते आए। तने और पत्ते पे नजर नहीं है, नजर है बाल मोटी आई है। बहुत मजा आएगा, आपके गेहूं बहुत मोटा मोटा है, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं। जल्दी से मशीन लेकर चलो, बारिश आने वाली है। अरे बहुत गरज नहीं है, बादल, मशीन लेके आओ। कहाँ हो? जल्दी से चलो खेत में। और जनाबे वाला पता चला, लाख उठाया और शुरू हो गए, जल्दी जल्दी गेहूं निकाले। और गेहूं जब निकल गए तो बोले ऐसा करो, बोरियों में भरो, घर लेकर चलो, बारिश आ गई तो देखा जाएगा, भूसा यहीं रहना तो कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, भूसे की कोई बात नहीं है, गेहूं लेकर चलो, टारगेट तो गेहूं है।
जो चीज असल होती है वो पहले होती है, और जो चीज टारगेट होती है वो बाद में होती है। ज्वार बोई तो पहले भी ज्वार, बाद में भी ज्वार। बाजरा बोया तो पहले भी बाजरा, बाद में भी बाजरा। और जो कुछ बीच में आया आया और गया, आया और गया, टारगेट नहीं है। गेहूं बोए तो पहले भी गेहूं, इसलिए ताकि सबको पता चल जाए कि गेहूं ही तो असल है, वही तो बीज है। तो पहले भी गेहूं क्योंकि वो असल है, और बाद में भी गेहूं क्योंकि वही टारगेट है। अब तुम समझ गए, दारा समझाने की जरूरत नहीं है। मुस्तफ़ा को सबसे पहले इसलिए पैदा किया गया था ताकि पूरी दुनिया को अवगत करा दिया जाए और सारे जमाने को बाखबर और रूशनास करा दिया जाए कि इस पूरे संसार, इस जगत और पूरी दुनिया की अगर कोई असल है, अगर कोई असले कायनात है, अगर कोई जान है इस कायनात की, अगर इस कायनात की कोई असल है तो वो कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। असले कायनात मोहम्मद है, कायनात की जान मोहम्मद है, कायनात की शान मोहम्मद है, कायनात का बीज मोहम्मद है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और सबके बाद में इसलिए भेजा गया कि टारगेट आदम नहीं, टारगेट शीश नहीं, अल्लाह की मशीयत का टारगेट मूसा नहीं, अल्लाह की मशीयत का टारगेट ईसा नहीं, अल्लाह की मशीयत का टारगेट याकूब, यूसुफ, लूत, हूद, सालेह, याह्या और ज़करिया 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। ये अल्लाह की मशीयत का टारगेट नहीं है। अल्लाह की मशीयत का अगर कोई टारगेट है तो मक्के वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला टारगेट है। पहले इसलिए पैदा हुआ ताकि ज़माने को खबर हो कि असले कायनात मुस्तफ़ा है, और बाद में इसलिए भेजा गया ताकि सारी दुनिया को खबर हो जाए कि खुलासा कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खुलासा कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये जो कुछ बीच में है ये आना है, जाना है, आना है, जाना है, आया है, गया है। शरीयतें सबकी कैंसिल हो गई हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही। और जोर से बोलो, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। ओवर सेंचुरीज देयर वाज शिफ्टिंग, ओवर सेंचुरीज there was shifting from here to there to there, from here to there, shifting, transferring। मगर ये सिलसिला आला हजरत फरमाते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब मुस्तफ़ा आ गए हैं, मुस्तफ़ा आ गए हैं। अब ट्रांसफरिंग और शिफ्टिंग का सिलसिले का दी एंड होता है। अब ये सिलसिला खत्म होता है। अब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, सारी शरीयतें कैंसिल हो गई हैं। ये मुस्तफ़ा की शरीयत है, उस वक्त तक चलेगी जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। सबसे पहले वो हैं, सबके बाद वो हैं। क्या लंबी उम्र है, जोर से बोलो। दुनिया की पहली, इसीलिए तो मैंने कहा था कि दुनिया की पहली हस्ती है जो जनाबे वाला इतनी उम्र रखती है। मुस्तफ़ा जान रहमत की एज का कोई आदमी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जनाब वाला तुम क्या मैं क्या, कोई आइडिया लगा नहीं सकता। बज़ाहिर देखने वाले कहते हैं 63 ईयर्स, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा था, जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी तवज्जो है, सबकी सुन रहे हो गौर से, सुभान अल्लाह कहते रहो, कोई टेंशन तो नहीं है। हज़रत जिब्राईल अमीन से एक दिन मेरे नबी ने पूछा, ए जिब्राईल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हज़रत जिब्राईल अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है, मगर ये आका एक आइडिया है मेरे पास, और वो आइडिया ये है कि अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नज़र आता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था। आफ्टर 70,000 ईयर्स वो शाइनिंग, एक बार वो चमकता था। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद। फरमाते हैं और या रसूल अल्लाह वो सितारा मैंने 72
72,000 साल तक देखा है। कैलकुलेट करो, निकालो कैलकुलेटर। 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, 72,000 साल तक देखा है। करो मल्टीप्लाई, तुम्हारा कैलकुलेटर दम तोड़ जाएगा, आखिरी सांस ले लेगा, बुझ जाएगा इसका चराग इस कैलकुलेटर का, और जनाबे वाला आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। मुस्तफ़ा की उम्र का अंदाजा लगाने वालों, मुस्तफ़ा जान रहमत ने पूछा, ए जिब्राइल 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था और 72,000 साल तक तुमने देखा है। जिब्राइल ये बताओ वो सितारा कौन था, वो सितारा कौन था? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि वो सितारा कौन था। मुस्कुरा दिए मेरे पैगंबर, मुस्कुरा दिए, कुर्बान उनकी मुस्कुराहट पर जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से पतई वालों, पतई और आसपास का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए मेरे पैगंबर, और मुस्कुरा के मेरे पैगंबर ने जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल 70,000 साल के बाद एक बार चमकने वाला और 72,000 साल तक तूने जिसे देखा है वो सितारा कोई और नहीं था। व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। और जोर से सुभान अल्लाह। कैसे कह सकते हो इतनी उम्र है? मुझे नहीं मालूम मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की एज कितनी है, मगर इतना जानता हूं कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा उम्र किसी की है तो मक्के वाले मुस्तफ़ा जान रहमत की है। दुनिया की पहली हस्ती है ये, और सुनो, दुनिया की पहली ही हस्ती है ये, दुनिया की पहली ही हस्ती है ये कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो मक्के में आए भी नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे, जब वो नहीं आए थे तो चर्चित हस्ती, चर्चा हो रहा था। हजरत आदम उनका नाम ले रहे थे, हजरत शीश उनके खुतबे पढ़ रहे थे। पैदा नहीं हुए तो चर्चित, और पैदा हो गए तो ऐसे छा गए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आ गए वो, आ गए वो, छा गए वो। ऐसे छाए, ऐसे छाए, ऐसे छाए कि हर मजलिस में उनकी गुफ्तगू होने लगी, हर चौराहे पे उनकी बातें होने लगी। हदीसुल मजालिस बन गए वो, चर्चा का विषय बन गए वो। काबे में लोग आए सुबह ही सुबह, बात उनकी हो रही है। तवज्जो चाहूंगा, इधर पैदा हुए, उधर काबे के अंदर बातें उनकी हो रही हैं, मक्के की गलियों में बातें उनकी हो रही हैं। खुदा की कसम, हजरत हलीमा सादिया ने, तवज्जो है, अरे है तवज्जो, हजरत हलीमा सादिया ने एक बार उनका चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। दांतों तले उंगली दबा ली। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, हलीमा एक एक जुमले पे गौर करने की जरूरत है, ऐसे ही बैठी रहे, यहीं बैठी रहे, खामोश, यहीं बैठी रहे। और बच्चों से कहूँगा बिल्कुल खामोश हो जाएं, और इस बात का सबूत दें कि उनकी माँ ने उन्हें कुछ सिखाया है। अपनी माँ के नाम को रोशन करना चाहिए, माँ के नाम को ऊंचा करना चाहिए, और लोगों को लगे कि हाँ अच्छी माँओं की औलादें हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से भी कहूँगा पूरी बात को सुने, और तुम्हारी खुशनसीबी है कि मुस्तफ़ा की बातें सुन रहे हो। अरे आ गए वो, छा गए वो, ज़माने में चनाबे वाला उनका बचपन देखा गया। दुनिया एक ज़बान बोली कि हमने बच्चे बहुत देखे हैं ज़माने में, मगर आज तक हमने हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। चारों तरफ एक ही बोली, हमने बच्चों, और बच्चा कैसा बच्चा? अरे ऐसा बच्चा, उंगली दबाई है जब हजरत हलीमा ने दांतों तले,
तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत हलीमा से कहा, एक ऐसा जुमला बोला कि आज रोना आता हम लोगों को जनाब वाला। हज़रत आमिना कहती हैं, हलीमा क्या सोच रही हो? अरे क्या सोच रही हो हलीमा, इसके बाप नहीं है तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो हज़रत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आमिना से, तवज्जो इधर, हज़रत आमिना से हज़रत हलीमा ने अर्ज़ किया, कैसी बातें करती हो आमिना, मैं ये सोच रही हूँ क्या कि इसके अब्बा नहीं है दुनिया में बज़ाहिर, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं ना, तो फिर क्या सोच रही हो, तुम्हारी दांतों तले उंगली दब गई, बात क्या है? तो हज़रत हलीमा कहती हैं, आमिना मैं ये सोच रही हूँ, तवज्जो है सबकी, मैं ये सोच रही हूँ आमिना कि मैंने बच्चे बहुत देखे, बनु तमीम में देखे, बनु हुज़ैल में देखे, इस कबीले में उस कबीले में देखे, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने बनु हुज़ैल में देखे, मगर आमिना जितना खूबसूरत शहजादा तेरा देखा, आज तक हुस्नो जमाल का मुरक्का, आज तक हुस्नो जमाल का पैकर मुजस्सम, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल कोई बच्चा न बनु हुज़ैल में दिखाई दिया, न बनु तमीम में दिखाई दिया। इतना खूबसूरत शहजादा है, सोच में पड़ गई क्या हुस्न है इसका, अरे क्या जमाल वाला है तेरा बेटा, लाखों में एक है आमिना। तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, गलत है हलीमा, गलत है, मेरा शहजादा लाखों में एक नहीं है, मेरा शहजादा करोड़ों में एक है। लाखों और करोड़ों की तकरार करती हुई दोनों माएं, अल्लाह ने फौरन इन दोनों माओं के पास हज़रत जिब्राईल अमीन को भेजा। सुभान अल्लाह। आए हज़रत जिब्राईल अमीन जनाब, बोला हो हज़रत जिब्राईल अमीन जानते हो फरिश्तों के सरदार जो हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बता दें हम आपको, किसी नबी की ज़िंदगी ज़ाहिरा में 10 बार आए हैं, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार आए हैं। वो किसी, उनका काम है नबियों के पास आना और वही लाना। किसी नबी की ज़िंदगी में ज़ाहिरी ज़िंदगी में 50 बार आए और 48 बार आए हैं वो, लेकिन हज़रत जिब्राईल अमीन, वो फरिश्तों का सरदार, वो सैयदुल मलाइका, हमारे और तुम्हारे नबी की 63 साल की ज़ाहिरी उम्र पाक में बताओ कितनी बार आए? 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे गुलामों, मुस्तफ़ा जान रहमत की 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन, जो फरिश्तों के सरदार भी हैं, फरिश्तों के रसूल भी हैं, वो जनाबे वाला 20,000 बार नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी ज़ाहिरा में हज़रत जिब्राईल 24,000 बार तशरीफ़ लाए हैं मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी में। वो हुजरे आयशा में आ गए, वो बीच नमाज में आ गए, वो जंगल में थे तो आ गए, वो मंगल में थे तो आ गए, दरिया के किनारे आ गए, बीच नमाज में आ गए, हुजरे आयशा में आ गए, वो सफर में आ गए, वो हज़र में आ गए। अरे वो जब चाहा तब मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरे का दीदार करने के लिए तशरीफ ले आए। 24,000 बार देखा है, अफसोस होता उन लोगों पे जो मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहते हैं। अरे एक बार नहीं देखा है तुमने मुस्तफ़ा का चेहरा, फिर भी कहते हो नबी हमारी तरह है। और जिब्राईल ने 24,000 बार देखा है, 24,000 बार। एक बार खुद नबी ने उनसे पूछा था, मेरी तरह तुमने कोई देखा है जिब्राईल आज तक? तवज्जो है? तो उन्होंने कहा नहीं देखा। मगर इंसान जो 14वीं सदी में पैदा हुआ है,
वो मुस्तफा जान रहमत को कभी कभी कहता हमारी तरह बे तेरी तरह। जिब्राइल अमीन आते रहे, एक तरफ को रखो, उधर को रखो, कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो। माशाल्लाह मजमा बड़ा बहुत ही अच्छा है, और अभी तो बहुत बयान करना है। लाखों ब्रांचें हैं लाइफ की, प्लेटफॉर्म लाखों हैं उनकी जिंदगी के, गुब्बारे भी मजे ले रहे हैं, और तुम्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लज्जत हासिल हो रही है। सुनो, आ गए वो जिब्राइल तो उस दिन भी जिस दिन नबी पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ ला रहे हूँ, उधर मेरे रब ने हुक्म दिया जिब्राइल जल्दी से जा, मेरा नबी आ रहा है, मेरे महबूब आ रहा है, ज़माने के पर्दे पे ऐसा कर झंडा उठा के ले जा, 3 झंडे लेके जा। दुनिया की पहली पैदाइश है लोगों, ऐसी पैदाइश कभी नहीं हुई जो अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया। किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगवाए गए, मगर जब नबी आए हैं तो अल्लाह ने जिब्राइल को ऑर्डर किया, जिब्राइल जल्दी से जा और 3 झंडे ले जा, और एक झंडा ज़मीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं, जिनका राज एक गली में नहीं होगा, एक गलियारे में नहीं होगा, 10, 20, 100, 50 साल नहीं होगा, जिनका राज सिर्फ एक खित्ते में नहीं होगा, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, कयामत आने तक। अब अगर किसी का राज होगा तो मेरे मोहम्मद का राज होगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का ताज, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का, और झंडा उठेगा तो मोहम्मद का। खुदा की कसम ऐसा झंडा उठ रहा है, अरे ऐसा झंडा उठ रहा है मेरे मुस्तफा के नाम का। चारों तरफ गलगले हैं मुस्तफा के नाम के, चारों तरफ वलवले हैं मुस्तफा के नाम के। पैदा नहीं हुए तो चर्चे, पैदा हो गए तो चर्चे। और आज देख लो तुम आंखों से, 1400 साल हो गए, 1450, 1500 साल। तवज्जो है? अरे पर्दा फरमा लिया मेरी आंखों से, मेरी आंखों में करंट ना था, मेरी आंखों में दम ना था जो मैं देख सकूं, मगर मेरा नबी तो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। जिनकी आंखों में करंट है, जिनकी आंखें उस शान की हैं, जिनकी आंखों पे ऐसे चश्मे हैं, वो आज भी मुस्तफ़ा का दीदार करते हैं। बगदाद के गौसे आदम बार बार देखते हैं, गरीब नवाज बार बार देखते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया मुस्तफ़ा का चेहरा बार बार देखते हैं, अलाउद्दीन साबिर पक बार बार देखते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बार बार मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा देखते हैं। ये वारिसे देवा, ये निज़ामुद्दीन औलिया, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये हमीदुद्दीन नागौरी, ये बंदा नवाज के सुदराल, मखदूम महाइम शरीफ, बदायूं के छोटे बड़े सरकार, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह और अमरोहा के शाह विलायत, खुदा की इज्जत की कसम आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का बार बार दीदार करते हैं। मेरे पास वो आंखें नहीं जो आंखें शाह विलायत के पास हैं, जो आंखें हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास हैं। आज भी मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मेरा इमाम अहमद रज़ा आज भी बार बार अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखता है। और कसम खुदा की पूछो मत जलवे मेरे मुफ्ती आजम के, मेरे मुर्शिद पाक के, मेरा मुफ्ती आजम आलम इस्लाम अल्लामा मौलाना का मुफ्त मुसनदना व मुर्शदना व हादीना व मावाना व मलजाना अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ऐसी आंखें रखते हैं कि वो आज भी बार बार अपने मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। बज़ाहिर मेरी नजरों से जनाबे वाला पर्दा हो गया है, मगर पर्दा लाख हो गया है पता ही वालों। मगर आज भी 1400-1500 साल के बाद जितना चर्चा उनका हो रहा है, अरे किसी का चराग 5 साल जला, किसी का सूरज
10 साल चमका। अरे किसी का चर्चा 20 साल हुआ, किसी का चर्चा 50 साल हुआ। 50 साल में दफन हो गया, किस्से पारी ना हो गया वो। 100 साल किसी का जिक्र हुआ, मगर हमारे तुम्हारे नबी की ये शान है कि बज़ाहिर पर्दा फरमाए हुए 1500 साल, मगर चर्चा जिधर देखो उन्हीं का नाम लिया जा रहा। अपनों की ज़बानों पे उनका नाम, बेगानों की ज़बानों पे उनका नाम, यारों और दोस्तों की ज़बानों पे उनका नाम, दुश्मनों की ज़बानों पे उनका नाम, ज़मीनों में उनका नाम, फ़िज़ाओं में उनका नाम, खलाओं में उनका नाम, हवाओं में उनका नाम। पूरी दुनिया में देख लो, अमेरिका में कैसा जुलूस निकला है तुम देख लो, अफ्रीका में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, एशिया के खित्ते में देख लो, चारों तरफ लाखों लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुलूस पूरी दुनिया में निकालते हैं। सातों बर्रे आज़मों में देखो, मीडिया वालों तक को ये कहना पड़ गया, जब उन्होंने टर्की में जुलूस मोहम्मदी देखा तो ये लिखना पड़ गया कि हमने दुनिया में हस्तियां बहुत देखी, मगर जितना चर्चा मोहम्मद का होता है इतना चर्चा ज़माने में आज तक किसी का नहीं होता है। खुदा की कसम, पैदा नहीं हुए थे तो चर्चा का विषय, पैदा हो गए तो ज़माने पे छा गए, और आज आंखों से पर्दा हो गया तब भी पूरी दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मेरे मुस्तफ़ा का नाम लिया जा रहा है। अल्लाह आपको आबाद रखे और दो जहां में अल्लाह चैन और सुकून और करार अता फरमाए। अल्लाह आबाद रखे। तशरीफ ला रहे हैं तो जिब्राइल अमीन से मेरा अल्लाह फरमाता हो, जिब्राइल यहाँ सिदरा का टाइम नहीं है, जल्दी से जा, मेरा महबूब आ रहा है। और सुन, अकेला नहीं जाना, फरिश्तों को साथ लेके जा, मेरा महबूब आ रहा है। आगे आगे हजरत जिब्राइल, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते। कितने फरिश्ते? 7 आसमानों के पार से चले। हजरत जिब्राइल के हाथ में बड़े बड़े झंडे। शुक्रिया शुक्रिया, तवज्जो है। अरे बड़े बड़े झंडे जिब्राइल के हाथों में, बहुत बड़े बड़े झंडे, और 70,000 फरिश्ते पीछे पीछे। आगे आगे इमाम साहब, पीछे पीछे मुक्तदी, आगे आगे हजरत जिब्राइल, पीछे पीछे फरिश्ते। अब तुम बताओ पतई वालों, जुलूस किसे कहते हैं? अरे किसे कहते हैं जुलूस? आगे आगे मौलाना सद्दाम, पीछे पीछे हम और तुम, आगे आगे भाई साहब, मदरसे के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, और पीछे पीछे हम तुम। इसी को तो कहते हैं जुलूस। कुछ लोग कहते हैं जुलूस क्यों, जुलूस क्यों, जुलूस क्यों। अब जो कह रहे थे जुलूस क्यों क्यों जुलूस क्यों, अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कल तो तुम कह रहे थे जुलूस क्यों, अब क्यों निकाल रहे हो? तवज्जो है। ऐसा लग रहा है अब हमारी तरफ आ रहे हैं, और ऐसे ही आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। पहले हाथ टेकेंगे, फिर पोंछा टेकेंगे, फिर पूरा। मैं बात कर रहा हूं देवबंद वालों की, तुम समझ रहे हो। पहले कहते थे जुलूस हराम है, जुलूस शिरक है, जुलूस बिदअत है। अब देखो चारों तरफ देवबंद वाले जुलूस निकाल रहे हैं, आगे आगे, और हाथ डाले हुए जा रहे हैं, आगे आगे, और हाथ डाले हुए जा रहे हैं। उनसे बहुत पूछ रहे हैं सुन्नी लोग, ऐ जी पहले तो तुम मना कर रहे थे, अब तो तुम हाथ डाले हुए जा रहे हो। समझो है। कब तक लड़ेगा नेचर से आदमी? एक दिन उसे हक की पहचान हो जाएगी। आगे आगे जिब्राइल हैं, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते हैं। ये जुलूस निकला है 7वें आसमान से छठा आसमान, छठे आसमान से 5वां, 5वें से चौथा, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, उल्टी गिनती चलती रही। पहला आसमान, और पहले आसमान से सीधे जिब्राइल 70
70,000 फरिश्तों को साथ लेके अपनी कमांडिंग में मक्का आते हैं और कौन मौलद मुस्तफ़ा जहां नबी पैदा हो रहे हैं उस घर के चारों तरफ हाथ नूरानी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। आगे आगे जिब्राइल कहते हैं मोस्ट वेलकम या रसूल अल्लाह, तशरीफ ले आइए, इधर या रहमत लिल आलमीन, इधर या सैयद अल मुरसलीन, इधर जनाबे वाला। तशरीफ लाने के लिए बार बार सब तौर पर जिब्राइल अपने इश्तियाक का इजहार कर रहे हैं। उधर जनाब अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा जान रहमत को पैदा कर दिया, ऐसा हसीन और जमील, ऐसा खूबसूरत कि हलीमा की दांतों तले उंगलियां दब गई। आमिना ने कुछ कहा तो हलीमा ने कहा लाखों में एक है तेरा शहजादा, कहा नहीं करोड़ों में एक है मेरा शहजादा। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जाओ। हजरत जिब्राइल आए, दोनों माओं के दरमियान तकरार थी। एक माँ कहती थी मोहम्मद लाखों में एक है, एक माँ कहती थी मोहम्मद करोड़ों में एक है। तो हजरत जिब्राइल अमीन ने बीच में कहा, ए आमिना, ए हलीमा, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ हो, ये तो बताओ कि तुमने दुनिया कितनी देखी है, तुमने देखा ही क्या है? तुमने बनु तमीम देख लिए, बनु हुदैल देख लिए, बनु उदय देख लिए, तुमने मक्का देख लिया, तुमने देखा क्या है इसके अलावा? अरे तुम कहती हो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। हमसे पूछो, सारी जमीन देखी है हमने, आसमान देखा हमने, कोई कोना जमीन का न बचा और कोई खित्ता आसमान का न बचा। हमसे पूछो कैसा है तुम्हारा मोहम्मद और कैसा है तुम्हारा शहजादा? ये लख्ते जिगर, ये नूरे नजर, ये तुम्हारी आंखों का नूर, ये तुम्हारे कलेजे की ठंडक, तुम्हारा मोहम्मद कैसा? हमसे पूछो। तुम कहती हो लाखों में एक है, तुम कहती हो करोड़ों में एक है। सुनो दोनों माओ मुस्तफा की, दोनों माओ सुनो, न लाखों में एक है न करोड़ों में एक है, तुम्हारा मोहम्मद तो जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है, न आसमानों में जवाब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खुश रहिए। ये तो हसन नौशाही हैं, बड़े बुलंद भांग शायर हैं, यहीं से हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने तुम्हारे पति का नाम रोशन किया। ये यहाँ के सितारे हैं, बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए और अपने सितारे को सराहना चाहिए। अब कलकत्ता से बुला रहे हैं, अरे कलकत्ता से बाद में बुला लियो, पहले आप इधर के सितारे को तो बुला लो, आगे बढ़ो, टाइम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे कि आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, क्या फरमाते हैं? यही बोले कहाँ वाले? बरेली वाले ना, बरेली वाले नहीं। मोहब्बत की कोई बात करता है तो लोग बिला वजह आरोप लगाते, बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब नबी की मोहब्बत की कोई बात कर, बरेली कह रहे हैं, बरेली कह रहे हैं, बरेली कह रहे हैं। अबे काय को आरोप लगाते हो बे? ना बरेली वाले, ना पतेई वाले, ना अमरोहा और संभल वाले, बल्कि कौन बोले? यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला महबूब बेमिसाल है। न बनाने वाले का जवाब है, न बनने वाले मुस्तफ़ा का जवाब।